कठुआ और उन्नाव में हुए रेप कांड को लेकर आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। हर तरफ जो है इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में भी लगातार इस कांड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन है। हर तरफ कैंडल मार्च किया जा रहा है। ऐसे में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आज जुहू गली से जुहू बीच के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। लोग जो है एक जुलूस निकाले हैं जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएँ जो है सब शामिल है। जिसमें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि मैं पहले इंसान हूँ फिर हिंदू या मुसलमान हूँ। जिस तरीके से बच्चों के हाथ में जो कटआउट है उस पर लिखा गया है कि मैं पहले इंसान हूँ फिर हिंदू या मुसलमान हूँ। साथ ही महिलाओं ने जो है जिस तरीके से आसिफा का जो है चेहरे का जो है अपने चेहरों पर नकाब लगाया हुआ है कि आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो मोर्चा है वो जुहू गली से चलकर जुहू बीच तक जाएगा और जुहू बीच पर कैंडल मार्च होगा, जहां पर कैंडल जलाकर जो है आसिफा को जो है लोग कैंडल मार्च से एक तरीके से कहें तो इंसाफ की जो है गुहार लगाएंगे कि उनको इंसाफ मिले। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर जी, उनसे जानते हैं। मोहसिन जी, सबसे पहले आज जिस तरीके से ये मार्च निकाला गया है, क्या किसके विरोध में और क्या कुछ डिमांड है? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान की जो हालत है आप उससे वाकिफ़ है और पूरे मुल्क के हर वो नागरिक, हर वो बाशिंदा आज सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफज़दा है, घबराया हुआ है। हर माँ बाप डरे हुए हैं। आज माहौल जो इस मुल्क का है इससे पहले कभी नहीं रहा। हमारी उम्र जो है 50-16 नहीं आई, लेकिन आज तक बचपन से आज तक ऐसे माहौल से इस मुल्क की आवाम नहीं गुजरी जो आज जो दहशत लोगों के दिल में है। ये तो आसिफा के साथ जो वाक़या हुआ, कल गुजरात में वाक़या हुआ, पूरे हिंदुस्तान में रोज़ाना बच्चियों के साथ बलात्कार होना, असमत ज़री, ये तो हो ही रहा है। हैरान इस बात से है कि इन जालिमों के फेवर में भी लोग खड़े हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, वकील जैसे तबके के लोग, जिनको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आज तक इस मुल्क के लोग देखते थे, आज वो लोग इस स्तर पर गिर गए हैं कि ऐसे जालिम जिन्होंने इन बच्चों के साथ अज़मत ज़री की, इनके साथ गलत कर्म किया, उनके फेवर में खड़े हो गए हैं। इससे पहले आपको पता है कि राजस्थान में एक वाक़या हुआ था, एक बेकसूर का कत्ल किया था। उस कातिल के सपोर्ट पर भी राजस्थान की एक अदालत में भगवा झंडा लहराते हुए लोग खड़े हो गए, एक बड़ा मॉब, और उनके सपोर्ट में, उनके फेवर में, उनको सपोर्ट करते हुए इतने बड़े तादाद में अवाम का आना, ये इस मुल्क के लिए ख़तरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम लोग चाहते हैं कि यह डेमोक्रेसी रहे। आज इस मुल्क की जो हालात है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो भी शर्मा जाए। वहाँ आपने देखा कि एक ज़ैनब के साथ जिस तरह का हरकत कुछ लोगों ने किया था, उनको सज़ा भी हो गई। और आज वकील तबके के लोग उनके सपोर्ट में सड़क पर उतर के आए। उनको अगर लगता है कि कोई बेकसूर को पकड़ा है तो ठीक है, अदालत में जाइए, वहाँ उनकी पैरवी करिए। लेकिन ये जो एक तरह का जो है मॉब, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मुल्क के हुक्मरान हाकिम जो है उनका छुपी समर्थन, खामोशी से उनका कहीं ना कहीं समर्थन है जब ये लोग इतनी हिम्मत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, और आज जिस तरीके से इस तरह के कांड हो रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन कितना चुस्त है? मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क जो है, यहाँ लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेटिक मिल है, ये कोई डिक्टेटरशिप वाली मुल्क नहीं है जहाँ आप कहोगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई, राजनीति कोई काम क्या है? आदमी राजनीति में आता है कि देश के बेहतरी के लिए, आवाम को अगर तकलीफ़ हो, हम की परेशानी हो, उसको उठाने के लिए राजनीति में लोग आते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये कोई ठोकशाही या जो है हिटलर शाही नहीं, जहाँ आप कहोगे राजनीति मत कीजिए। भाई, राजनीतिकों का काम ही है, अगर सत्ता में बैठे लोग गलत काम करते हैं तो विरोधियों का फ़र्ज़ बनता है कि उसको उजागर करे, लोगों के सामने रखे, आवाम को बताए। ये तो विरोधियों का काम ही है। पहले आप भी करते थे, लेकिन इस तरह हमारी हुकूमत या किसी भी हुकूमत, हिंदुस्तान में कभी आपकी पार्टी भी हुकूमत में रही, लेकिन ऐसा माहौल हिंदुस्तान का ना रहा जिससे आवाम घबराए हुए है, डरी हुई आवाम। मुस्तकबिल पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है ये मुल्क हमेशा जो है सेकुलर रहा है, डेमोक्रेटिक रहा है। आपको पता होगा
जो आसिफा का जो वाक़या हुआ, उनकी पैरवी करने वाली वकील वो कोई अक़लियत से नहीं है। उनकी पैरवी करने वाली वकील जो कोई माइनॉरिटी की नहीं है, मेजॉरिटी तबके की है। चाहे किसी के साथ हो, जाति पात का भेदभाव अगर छोड़ के हम करें तो शायद इस तरह की घटनाएं को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया है। जात पात में बिल्कुल जात पात में चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है और मुझे उम्मीद है इस मुल्क में डेमोक्रेसी कायम रहेगा। इस मुल्क के अक्सरियत लोग जो है अमन पसंद लोग हैं। अक्सरियत लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्म, तमाम जाति भाषा के लोग एक इकट्ठा रहे, ये ख्वाब देखने वाले इस मुल्क के 90 तक का लोग हैं। 5-10% वैसे लोग हैं जो शरपसंद है, जो हर चीज़ को जो है मज़हब के और जात बिरादरी के आईने में और इनके चश्मे में देखने वाले जो लोग हैं, ऐसे चंद लोग हैं। लेकिन अक्सरियत इस मुल्क की डेमोक्रेटिक है। मुझे इस मुल्क पर फ़ख्र है, गर्व है कि हमेशा जो है अक़लियत पर कोई तकलीफ़ आई है, माइनॉरिटी पे तकलीफ़ आई है, तो मेजॉरिटी के लोग खड़े हुए हैं उनके हक़ के इंसाफ के लिए। आज दलितों पे तकलीफ़ आती है तो मेजॉरिटी के लोग खड़े होते हैं। आज इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में जो ऐसे लोग हैं जो बेहतर सोचने वाले लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि चाहे RSS और बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जितना भी इस मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उतना उभर कर लोगों में प्रेम, उतने उभर कर लोगों में एक दूसरे की जो है मोहब्बत कायम रहेगी। और ये मुल्क जो है इसी तरह रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। ये जो साल भर में इस तरह के हालात से और हमको जो है इस तरह के माहौल से गुजरना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई बलात्कार का घटना ना हो। बिल्कुल ऐसी घटनाएं ना हो जिसको लेकर, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज समाज में सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जाति पात की अगर राजनीति छोड़कर हम आगे आएंगे तो शायद इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि मसाल लेकर लोग निकले हैं घरों से, क्योंकि आज लोगों ने इंसाफ के लिए एक आवाज़ उठाने की कोशिश है। उनका साफ तौर से कहना है कि आसिफा को इंसाफ मिले, इसके लिए जुहू गली से जुहू बीच तक मोर्चा जो है निकाला गया है। वहाँ पर कैंडल जलाकर जो है आसिफा को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे लोग, और साथ ही जिस तरीके से आसिफा सहित ऐसे ही तमाम घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।